दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि लेखपाल भर्ती पर बहुत चर्चा चल रही है कि इसका नोटिफिकेशन वापस हो जाएगा, नोटिफिकेशन रद्द हो जाएगा, नोटिफिकेशन फिर से आएगा। और क्या कारण है कि इस बार ओबीसी का रिजर्वेशन की 18% ही रखा गया है पोस्टों को, और क्या कारण है कि जनरल का जो कोटा है वो 52% यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे, वीडियो पूरा देख के जाइएगा। और बाकी चैनल्स पे भी हो सकता है आप लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा, ऐसे वीडियोस को देखा होगा, तो इस वीडियो में मैं आपको सही जानकारी बता दूं। सबसे पहली चीज़ कि ये रिजर्वेशन वाली बात सही है, ओबीसी 18% और जनरल 52% वाली। लेकिन दूसरी चीज़, एक चीज़ और है, अगर किसी को रिजर्वेशन कम लग रहा है, 18% ओबीसी में कैसे सिलेक्शन ले पाएंगे, तो वो उस आदमी के पास विकल्प ये है कि वो रिजर्वेशन के लिए क्लेम ना करे और जनरल फॉर्म भर दे और जनरल में सेलेक्ट हो जाए। तो ऐसा कोई इशू इन फ्यूचर नहीं आता है। अगर आप क्लेम नहीं करते हैं ओबीसी रिजर्वेशन, तो आपको ओबीसी रिजर्वेशन नहीं दिया जाता, आपको जनरल में काउंट किया जाता है और जनरल में ही सिलेक्शन हो जाता है। दूसरी चीज़ कि ऐसा हुआ क्योंकि 18% रखा गया, कोटा 27% रखा जाना था। तो इसकी दो मेन वजह हो सकती हैं। रिजर्वेशन बनाने का सिस्टम ऐसा होता है कि आपको डिपार्टमेंट वाइज रिजर्वेशन बनाया जाएगा। जैसे लेखपाल की वैकेंसी है, तो लेखपाल जो कार्यरत हैं वर्तमान में, ओबीसी की संख्या अगर ज़्यादा है, बाकियों के अपेक्षा ओबीसी ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो अब नई वैकेंसी में ओबीसी का रिजर्वेशन बैलेंस करने के लिए कम पोस्टों पर ओबीसी रिजर्वेशन वाली वैकेंसी निकाली जाएंगी और बाकी जनरल निकाली जाएंगी। अगर जनरल की संख्या, क्योंकि जनरल की कोई संख्या नहीं होती, जनरल में ओबीसी वाले, एससी वाले, एसटी वाले, कोई भी जनरल में दावा कर सकता है, ईडब्ल्यूएस वाले भी जनरल में दावा कर सकते हैं। सामान्य मतलब सामान्य कोई भी आदमी उसे फॉर्म भर सकता है, सेलेक्ट हो सकता है। ठीक है, बात जाति की नहीं रह जाती, बात होती है कि रिजर्वेशन लेके सेलेक्ट कौन हो रहा है। ठीक है, किसी भी जाति के हो, किसी भी कोटे में आते हो, आपने रिजर्वेशन क्लेम नहीं किया, आप जनरल में सेलेक्ट हो जाओगे। एक चीज़ तो ये हो गई, ये सोचकर निकाला होगा डिपार्टमेंट ने कि हमारे पास अगर डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी देखें तो ओबीसी की वैकेंसी कम है और बाकियों की वैकेंसी जो है ज़्यादा है, या फिर सब में बैलेंस बनाने के लिए जनरल बढ़ाया गया ताकि जो है सभी तरह के लोग सेलेक्ट होकर जाएंगे, लेकिन ओबीसी ज़रूरत से ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए उन्हें 18% रखा गया। क्योंकि वैकेंसी निकालने का जो नियम है सरकार का, जो उत्तर प्रदेश सरकार के नियम बने हुए हैं, तो ये देखकर आपको भर्ती करनी है कि विभाग में उस कोटे के कितने लोग कार्य कर रहे हैं, ना कि टोटल वैकेंसी में उस कोटे को 27% रखना कोई मजबूरी है। क्योंकि इससे पहले कई सारी भर्तियां हुई जब किसी ने इस विषय में जिक्र नहीं करा, क्योंकि कभी ओबीसी को रिजर्वेशन 37% भी दिया गया कुछ वैकेंसीज में, क्योंकि डिपार्टमेंट में कार्यरत ओबीसी कर्मचारियों की संख्या कम थी। तो इस वजह से इन फैक्टर्स को ध्यान में रख के ये नोटिफिकेशन निकाला गया कि जितने विभाग में कार्यरत कर्मचारी हैं उसके रेशियो में निकाला गया। अच्छी बात है ये कि ओबीसी का रिजर्वेशन किसी और को नहीं दिया गया या नहीं दिया जा सकता है, बस उसे जनरल किया जा सकता है कि ओबीसी की जनसंख्या जो संख्या है वो ज़्यादा ना हो जाए। एससी के साथ भी हो सकता था, ईडब्ल्यूएस के साथ भी हो सकता था, किसी की भी संख्या ज़्यादा ना हो, इस वजह से उस पोस्ट को जनरल कर दिया गया ताकि आप बाकी लोग जनरल में ही देख सकें। किसी भी वर्ग के लोग हैं, आप ओबीसी हो, कोई बात ना, क्लेम ही मत करो, आप ओबीसी कोटा और जनरल में सिलेक्ट हो जाओ 52% में। तो एक तरीका यह है कि आप लोग अभी से मन से चीज़ें निकाल दो, तैयारी करो। अगर नोटिफिकेशन में कोई चेंज नहीं होता, ओबीसी वाले जो भी व्यक्ति हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि ओबीसी कोटा कम है तो उन्हें जनरल में आके फाइट करनी चाहिए आराम से। 52% बहुत होता है। ठीक है, और अगर कोई कहता है कि नहीं मैं समझता हूँ इन चीज़ों को, डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी बनती है, तो अपना लेखपाल के लिए तैयारी करे, फॉर्म भरे, क्योंकि आपका जो पहला कट ऑफ है वो सबका बराबर ही जाना, ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी, ऐसा बराबर ही होता आया है अब तक। पेट का जो कट ऑफ लगता है उसके बाद आपको मेहनत करनी है, अपने रिटर्न के लिए तैयारी करनी है। और एक बात और मान के चलिए, अगर 52-18 चल रहा है तो पॉसिबिलिटी ये है कि फाइनल कट ऑफ भी आपकी लगभग बराबर ही चली जाएगी दोनों को। तो इसके लिए आपको विवाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिधर मन करे उधर भर दो। अब बात ये करें कि अगर काटा जाएगा तो जनरल से काटा जाएगा, बिल्कुल अगर संशोधन होकर आता है, अगर नोटिफिकेशन में संशोधन होकर आता है तो आपका जो कोटा जनरल 52% के आसपास बनाया गया है, इसी में से कटिंग करके ओबीसी के सुधार किया जाएगा। सुधार की संभावना होगी तो अगर सही बना है तो नोटिफिकेशन यही रहेगा, फिर वापस नहीं होगा। क्योंकि मामला राजनीतिक है, इसलिए मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी इस पर आश्वासन आ चुका है, जाँच के आदेश दिए गए हैं कि जाँच करके जो भी सही बात है वो बताई जाए।
तो हो सकता है जल्दी आपका डाउट ये दूर कर दिया जाए और इसमें जो है संशोधन करना है नहीं करना है बहुत जल्द आपको बोर्ड की तरफ से बता दिया जाएगा। आप लोग बस अपनी तैयारी पे फोकस करें, इन चीज़ों पे ध्यान न दें। अगर नहीं होगा तो आप जनरल में भर देना, हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, ओबीसी में भर देना। कट ऑफ लगभग हर जगह इसकी एक जैसी जाने वाली है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कोई बात समझ भी आई होगी जो मैंने बताई, और जो नहीं समझ आई है आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।